वेलकम बैक दोस्तों। तो दोस्तों पिछली वीडियो में हमने अपने ई कॉमर्स वेबसाइट को सेटअप किया था, इंस्टॉलेशन किया था अपने होस्टिंग में। तो दोस्तों आज हम यहाँ पे कैटेगरी को चेंज करने वाले हैं, डेमो से हटा के अपने रियल कैटेगरी को यहाँ पे लगाएंगे और यहाँ पे डेमो बैनर हटा के अपनी बैनर लगाएंगे, जिसको मैंने क्रिएट करके एक फोल्डर में रखा हुआ है, जिसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दूंगा। तो दोस्तों यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ वो फोल्डर भी। तो देखिए आइकन एंड इमेज पैक। तो इस फोल्डर के अंदर दोस्तों ब्रांड से लेके कैटेगरी, डेमो स्लाइडर, सारी चीज़ें यहाँ पे मौजूद है। जितने भी हमारी साइट के लिए ज़रूरत पड़ने वाली इमेज है, वो बैनर को छोड़ के जो छोटा वाला बैनर है 2 जगह पे लगती है, वो बैनर मैंने अभी बनाया नहीं है। तो ये एक्स्ट्रा फोल्डर था, मैंने डिलीट कर दिया। तो इतनी चीज़ आप डाउनलोड कीजिए। उसके बाद हम सारी चीज़ों को हम सेटअप करेंगे 1 बाय 1। तो दोस्तों यहाँ पे मैं आपको कैटेगरी का जो एक्सेल में मैंने बनाया है, इसको भी ओपन करके दिखा देता हूँ। तो देखिए एक कैटेगरी का लाइन है दोस्तों, और ये सारी चीज़ें हम अपने वेबसाइट में 1 बाय 1 सेटअप करेंगे। ये सब कैटेगरी है और ये सब कैटेगरी है। तो यहाँ पे अब मैं इस स्क्रिप्ट में लॉग आउट कर लेता हूँ ताकि मैं एडमिन पैनल में लॉगिन हो सकूँ। तो यहाँ से फिर से एक बार लॉगिन कर लेते हैं ताकि एडमिन पैनल में चले जाए। तो देखिए एडमिन पैनल ओपन हो चुका है। तो अब हम प्रोडक्ट्स में जाएंगे। प्रोडक्ट्स में जाने के बाद यहाँ पे कैटेगरी में जाएंगे। तो यहाँ पे जो डेमो कैटेगरी है, इसको 1 बाय 1 डिलीट कर देते हैं। ये कोई काम का नहीं है, हम न्यू क्रिएट करने वाले हैं, तो इसको डिलीट कर देते हैं। ओके। तो अब यहाँ पे सब कैटेगरी से लेके सब कैटेगरी सारा जो है खाली हो चुका है। अब कुछ भी नहीं है यहाँ पे, सारी न्यू क्रिएट करेंगे। तो यहाँ ऐड न्यू कैटेगरी में यहाँ पे सबसे पहला कैटेगरी रखेंगे अपने यहाँ पे एक्सेल में जाके कॉपी करके। तो ये पहला वाला इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस, तो इसको कॉपी करके मैं यहाँ पे लगा देता हूँ। और यहाँ पे बैनर का जो ऑप्शन है, इसमें भी इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस का इमेज हमें लगाना है। तो आइकन एंड इमेज पैक में जाएंगे। तो आइकन एंड इमेज पैक के अंदर कैटेगरी का फोल्डर है दोस्तों, इसमें क्लिक कर देते हैं। और यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस वाला, तो ये तीसरा वाला, तो इसको हम सेलेक्ट कर लेते हैं। अब हमें सेट करना है आइकन। तो आइकन के लिए हम एक बार बैक करके आइकन फोल्डर में जाएंगे और आइकन फोल्डर में भी उसी इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस नाम का आइकन को चूज कर लेते हैं। तो मेटा टाइटल में ये ऊपर जो नेम में रखा हुआ है उसी को रख देते हैं। अब यहाँ पे मैं खाली छोड़ दूंगा, अगर आप चाहे तो रख सकते हैं डिस्क्रिप्शन इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस के रिलेटेड। तो यहाँ पे सेव कर देते हैं। पहला कैटेगरी बन चुका है दोस्तों। अब दूसरा कैटेगरी मैं बनाऊंगा। तो दूसरा कैटेगरी है इलेक्ट्रॉनिक्स एसेसरीज का। देखिए तो इसको भी मैं कॉपी करके वहाँ पे पेस्ट कर दूंगा। तो यहाँ पे पेस्ट, और यहाँ पे बैनर इलेक्ट्रॉनिक्स एसेसरीज का, तो ये आइकन का फोल्डर है। तो इमेज कैटेगरी में जाएंगे और इलेक्ट्रॉनिक्स एसेसरीज, अब आइकन में आइकन फोल्डर के अंदर जाके इलेक्ट्रॉनिक्स एसेसरीज, तो देखिए 2 नंबर में। तो मेटा टाइटल में उसी को कॉपी कर देते हैं। तो अब यहाँ पे भी सेव कर देते हैं दोस्तों। सेम इसी प्रोसेस करना है। 9 कैटेगरी है तो 9 बार आपको करना पड़ेगा। तो देखिए टीवी, होम अप्लायंसेस, तो इसको मैं फॉरवर्ड कर रहा हूँ, वीडियो को थोड़ा फास्ट कर रहा हूँ ताकि वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो। तो सारा कैटेगरी हमारा बन चुका है 9 के 9। तो इसको सारे जो कैटेगरी है इसको इनेबल कर देते हैं ताकि हमारे वेबसाइट पे शो हो जाए। अगर आप फीचर नहीं करेंगे तो शो नहीं होगा। तो यहाँ पे वेबसाइट में एक बार रिफ्रेश करके देखते हैं। देखिए यहाँ पे सारे जो कैटेगरी है वो शो हो चुके हैं। अगर कोई भी इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस ऐड होता है प्रोडक्ट, तो इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस के अंदर क्लिक करने पर सारे इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस शो हो जाएंगे। तो यहाँ पे सब कैटेगरी लगाना बाकी है दोस्तों। तो अब हम सब कैटेगरी में जाएंगे और यहाँ पे ऐड न्यू सब कैटेगरी करेंगे। और यहाँ पे देखिए ये दूसरा वाला जो है सब कैटेगरी है,
तो येलो कलर का इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस का सब कैटेगरी येलो कलर में मैंने कर दिया है ताकि आप कंफ्यूज ना हो। तो नंबर 1 में है गेमिंग कंसोल, तो इसको कॉपी कर देते हैं और यहाँ पे ऐड न्यू कैटेगरी सब कैटेगरी करेंगे और यहाँ पे गेमिंग कंसोल को पेस्ट कर देते हैं। उसके बाद यहाँ पे कैटेगरी में इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस है, तो अगर कुछ और है तो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि हमने अभी जितना भी 9 कैटेगरी बनाया था वो यहाँ पे शो हो जाएगा। कुछ इस तरह से आप कैटेगरी को चूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे मेटा टाइटल में भी गेमिंग कंसोल को ही रख दीजिए और सेव कर दीजिए। अब यहाँ पे एक सब कैटेगरी बन चुका है इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस के अंदर। अब दूसरा सब कैटेगरी है लैपटॉप, तो लैपटॉप्स को हम बनाएंगे फिर से। तो यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं, यहाँ पे भी पेस्ट कर देते हैं और सेव कर देते हैं। जो कैटेगरी है उसी में ही इमेज लगेगा, सब कैटेगरी में इमेज नहीं लगेगा। तो अब तीसरा वाला और प्रिंटर्स, तो 4 हो गया दोस्तों इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस के अंदर। तो अब गेमिंग कंसोल के अंदर सब कैटेगरी बनाएंगे, लेकिन यहाँ पे एक और मैं इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस में तो मैंने बना दिया है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स एसेसरीज के अंदर अगर आप बनाना चाहें तो फिर से इलेक्ट्रॉनिक्स एसेसरी कंप्यूटर एसेसरी को कॉपी कर लेते हैं और दोस्तों यहाँ पे ऐड न्यू सब कैटेगरी करेंगे। अब यहाँ पे उसको पेस्ट कर देते हैं और ये जो कैटेगरी में इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस है इसको इलेक्ट्रॉनिक्स एसेसरीज में क्लिक कर दे चेंज कर देते हैं और सेव कर देते हैं। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स एसेसरीज कैटेगरी के अंदर कंप्यूटर एसेसरीज नाम का सब कैटेगरी बन गया है और इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस के अंदर 4 सब कैटेगरी बन गया है। तो अब हम सब कैटेगरी बनाएंगे। तो सब कैटेगरी बनाने के लिए गेमिंग कंसोल के अंदर गेमिंग कंसोल है, तो इसको कॉपी कर देते हैं, यहाँ पे ऐड न्यू सब कैटेगरी, तो यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं गेमिंग कंसोल को, कैटेगरी सेलेक्ट करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस सब सही है तो इसको सेव कर देते हैं। अब दूसरा बनाएंगे मैकबुक्स को भी यहाँ पे कुछ इसी तरह से करना है। तो यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस ठीक है। यहाँ पे लैपटॉप है, लैपटॉप के अंदर मैकबुक है तो लैपटॉप और मेटा टाइटल में मैकबुक, तो सेव कर देते हैं। कंफ्यूज बिल्कुल भी मत होना दोस्तों, बहुत आसान है। अगर आप कंफ्यूज हो गए तो वीडियो को पॉज करके आप कर सकते हैं। तो यहाँ पे सभी को इसी तरह से सेट करना है। मैं सिर्फ 4 सब कैटेगरी बनाने वाला हूँ। तो यहाँ पे हो गया नोटबुक एंड अल्ट्रा बुक, ये भी लैपटॉप के अंदर ही है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस, यहाँ पे लैपटॉप, यहाँ पे नोटबुक एंड अल्ट्रा बुक सेव। तो 4 कैटेगरी हो गए, तो ठीक है। अब यहाँ पे हम चेक करते हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस के अगर ऊपर हम माउस को ले जाएंगे तो ऑटोमेटिक शो हो जाएगा गेमिंग कंसोल, लैपटॉप्स के नीचे मैकबुक, गेमिंग लैपटॉप्स, नोटबुक, अल्ट्रा बुक और डेस्कटॉप और प्रिंटर के अंदर हमने कुछ भी सब कैटेगरी नहीं बनाया है, इसलिए वो शो नहीं हो रहा है। तो कुछ इसी तरह से आप ये सारी चीज़ों को करना है आपको, ताकि आपकी सारी प्रोडक्ट यहाँ पे ऐड करने में आसानी भी हो और जो यूज़र फ्रेंडली भी हो, ताकि कोई यूज़र आपकी साइट में विजिट करेगा तो आपको प्रोडक्ट ढूंढने में आसानी हो। तो यहाँ पे मैं बैनर स्लाइडर को लगाऊंगा। तो यहाँ पे देखिए, इसको हम डिलीट कर देते हैं, ये डेमो वाला है, इसको भी डिलीट कर देते हैं। अब यहाँ पे दोस्तों हम 5 इमेज को लगाएंगे। तो यहाँ पे ऐड न्यू स्लाइडर, यहाँ पे क्लिक कर देते हैं। अब यहाँ से हम जाएंगे डेमो स्लाइडर इमेज में। अब ये 5 इमेज मैंने डेमो के लिए बना के रखा हुआ है। तो यहाँ पे ऊपर URL में आपको ये प्रोडक्ट से रिलेटेड आपको लिंक देना है, या फिर किस लिंक के लिए उस लिंक को देना है। तो यहाँ पे अभी मैंने कोई भी प्रोडक्ट ऐड नहीं किया है, इसलिए होम पेज की ही लिंक मैं यहाँ पे डाल रहा हूँ। तो अगर कोई बंदा इस इमेज पे क्लिक करता है, स्लाइडर इमेज पे,
तो वो डायरेक्ट रीडायरेक्ट हो जाएगा होम पेज पे। तो दूसरा वाला भी इसी लिंक के साथ मैं सेटअप करता हूँ, क्योंकि आपको दिखाने के लिए मैं कर रहा हूँ। तो ये दूसरा वाला तीसरा इमेज, टोटल 5 इमेज है दोस्तों। तो यहाँ पे लास्ट इमेज अब एक बाकी है, तो लास्ट इमेज को भी ऐड कर देते हैं। तो हो गया डेमो स्लाइडर इमेज भी। तो फिर से रिफ्रेश करते हैं। अब हमारा ऊपर जो है ये जो अभी हमने लगाया था वो स्लाइड होगा ऑटोमेटिक, और कोई क्लिक करता है तो होम पेज पे चला जाएगा, क्योंकि मैंने होम पेज का लिंक दिया था यहाँ पे। तो कुछ इस तरह से आपको कस्टमाइज करना है अपनी ई कॉमर्स वेबसाइट को। तो यहाँ पे अब हम ब्रांड को लगाएंगे दोस्तों। तो ब्रांड की लोगो यहाँ से हम ये डेमो वाला, जितना भी डेमो वाला है स्टेप बाय स्टेप आप डिलीट करते जाइए, और यहाँ पे अपना वाला लगाना है। तो यहाँ पे मैं पहला वाला लोगो चूज करता हूँ ब्रांड के लिए। तो ब्रांड्स में जाएंगे, ब्रांड्स में सबसे पहले एसर वाला चूज करता हूँ मैं, और यहाँ पे एसर टाइप कर देना है। और यहाँ मेटा टाइटल में भी एसर ही टाइप कर देते हैं, सेव करते हैं। सेम इसी तरह से सारे प्रोडक्ट को आपको सारे जो ब्रांड है उसको ऐड कर सकते हैं। और अगर आप कोई यहाँ पे जितने भी ब्रांड है वो तो ऐड होगा ही, लेकिन आप खुद की भी ब्रांड, जितने भी ब्रांड यहाँ पे नहीं है उसको भी आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने ज़्यादा ब्रांड की लोगो क्रिएट नहीं किया है, आप सेम साइज़ रखिए। बस आप किसी भी इमेज लोगो है उसको इस तरह से आप यहाँ पे ब्रांड बना के लगा सकते हैं। तो यहाँ पे टोटल 6 ब्रांड मैं ऐड करूँगा दोस्तों। अभी एक ब्रांड मैं ऐड करूँगा, उसके बाद हम इसको शो करवाएंगे फ्रंट पेज पे। तो देखिए हो गया है 6 ब्रांड। तो यहाँ पे दोस्तों अब हम एक बार इसको यहाँ पे फ्रंटेड में होम में टॉप 10 में जाएंगे दोस्तों। अब यहाँ पे हम सेटअप करेंगे फ्रंट में जो लोगो है। यहाँ पे ऊपर है टॉप 10 कैटेगरी मैक्स 10, तो टॉप ब्रांड मैक्स 10। यहाँ पे हमने 6 ही ब्रांड ऐड किया है, तो 6 को मैं सारे के सारे को यहाँ पे सेलेक्ट कर देता हूँ। अगर ज़्यादा प्रोडक्ट हो तो आप जो ज़्यादा बिकता है उसी को आप सेलेक्ट कर सकते हैं टॉप 10 ब्रांड में। तो टॉप 10 कैटेगरीज में मैं 2 ही मैंने ऐड किया। तो अब यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं, यहाँ पे शो होना चाहिए दोस्तों टॉप 10 ब्रांड्स, देखिए, और इधर टॉप 10 कैटेगरीज। तो टॉप 10 कैटेगरीज में सिर्फ 2 ही मैंने कैटेगरी ऐड किया था। तो थोड़ी देर पहले हमने जो इमेज लगाया था वही इमेज के साथ शो हो रहा है। तो अभी बहुत डिफरेंट लग रहा है हमारा साइट। तो अब हम लोगो को चेंज करेंगे, लोगो और फेविकॉन को। तो यहाँ पे जनरल सेटिंग में यहाँ पे लोगो सेटिंग में जाएंगे। लोगो सेटिंग है जनरल सेटिंग के नीचे, तो इसमें जाएंगे और यहाँ पे जो फ्रंटेड हेडर है इसमें हम पहले ये लोगो वाला सिलेक्ट करते हैं, और फ्रंटेड फुटर लोगो जो है इसमें भी हम उसी लोगो को सिलेक्ट करते हैं, और एडमिन लोगो में भी हम उसी लोगो को सेट करते हैं, क्योंकि मैंने एडमिन लोगो के लिए बनाया नहीं था तो उसी को सेट कर दिया। साइज़ थोड़ा फ़र्क है, तो फेविकॉन सेट करेंगे फेविकॉन में। और यहाँ पे ये 2 जो है इसको हमें कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये हम देख पाएंगे, यूज़र नहीं देख पाएगा दोस्तों। तो ये हो गया। अब हम एक बार रिफ्रेश करते हैं तो यहाँ पे देखिए फेविकॉन जो है चेंज हो चुका है। तो यहाँ पे लोगो भी चेंज हो चुका है, बहुत अच्छा लग रहा है। लेकिन यहाँ नीचे वाला जो लोगो है वो अच्छा नहीं दिख रहा है, इसको हमें वाइट करना पड़ेगा। तो अगली वीडियो में मैं इसको वाइट करके लगा के दिखाऊंगा दोस्तों। आज के लिए इतना ही था दोस्तों। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।